हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा डाटा हम लेकर आए हैं और मेन जो प्रश्न आपके बनते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, वो सारे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो जानकारी से पहले, वीडियो देखने से पहले जो नए साथी हैं हमारे चैनल पर पहली बार कोई भी वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। या फिर जिन भाइयों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है या फिर हमारे पुराने साथी हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भाई इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको कुछ अलग से जो फैक्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं, वो भी कंप्लीट करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल जो राइट आंसर है, 1950 है। और किसके द्वारा जारी किया गया? हरियाणा निर्वाचन आयोग के द्वारा। हरियाणा के किस प्रसिद्ध कवि को विनोदी कवि कहते हैं? तो ये प्रश्न भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एचएससी बार बार प्रश्न पूछता है। तो ये जो आपके सुरेंद्र शर्मा है, नारनौल महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। इसे विनोदी कवि भी कहते हैं, इसे मारवाड़ी भाषा का भी कवि कहते हैं। पूछ लेगा एचएससी कई बार, ये भी पूछ सकता है कि मारवाड़ी भाषा का कवि कौन सा है, तो सुरेंद्र शर्मा है, ध्यान रखना। और इनकी दो प्रमुख जो कविता हैं या लेखक जो इन्होंने लिखी हैं कविताएं, वो हैं इसकी मानसरोवर के कोए और बुद्धिमानों की मूर्खता। तो ये दो इसकी प्रमुख कविता हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में बाग लगाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा, बाग लगाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? पटौदा। पटौदा कहाँ पर है आपका? झज्जर में है। और 2021 में जो हरियाणा सरकार का लक्ष्य है, वृक्ष लगाने का जो लक्ष्य है, वो 300 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और जितने भी सारे खिलाड़ी ओलंपिक के लिए गए हैं, जो ओलंपिक खेलने के लिए गए हैं, तो जिस दिन ओलंपिक डे था उस दिन हरियाणा सरकार ने 11,000 पेड़ अलग से लगाए हैं। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो भाई याद कर लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको अलग से बता रहा हूँ साथ के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन समय में जींद रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय कौन सा स्थान था? तो सही आंसर रहेगा, प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं, जींद सबसे बड़ी रियासत थी और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। एक तावड़ू ऐसी रियासत थी, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। दुजाना भी एक ऐसी रियासत है, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। कुंजपुरा है, पटौदी है, सापला है और करनाल है, तो इन्होंने भी इनका साथ दिया। लेकिन एक लोहारू ऐसी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ तो दिया, लेकिन वो गद्दार थे भाई, दिखावे के लिए हमारे साथ थे, लेकिन उन्होंने असलियत में जो साथ दिया वो अंग्रेजों का दिया। तो ध्यान रखना, गद्दार रियासत किसे कहते हैं? लोहारू। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा चरखी दादरी, बिल्कुल राइट आंसर है। नशा भगाओ बेटा बचाओ मुहिम की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा सिरसा से हुई है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है नशा विभाग का, तो संजय दत्त है भाई। कौन है? संजय दत्त है। हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री चौथी विधानसभा में आगरा से विधायक बना? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, मास्टर हुकम सिंह रहेगा भाई, ये आगरा से विधायक भी रहे हैं। इंपोर्टेंट भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस सेंटर का उद्घाटन हुआ आपका गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, जो नए साथी हैं तो भाई जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीआई की टकसाल हरियाणा में कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। आरबीआई की जो टकसाल है हरियाणा में, तो इसका जो सही आंसर रहेगा हिसार और फरीदाबाद में है। टकसाल वो होती हैं जो भाई, जो करेंसी होती है जिसका लेन देन होता है, तो मतलब कि एक छोटा सा हम ऑफिस भी मानकर चल सकते हैं। तो इसका संबंध कहाँ से? हिसार और फरीदाबाद से है। नौ रंग राय सरोवर हरियाणा में कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका कहाँ पर है भाई? अंबाला में है। नौ रंग राय कहाँ पर है? अंबाला में है। और एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ, हरियाणा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम जो हरियाणा का भी और देश का भी सबसे बड़ा जो घोषित किया गया है, जो आपका बन रहा है, वो अंबाला में बन रहा है भाई। ध्यान रखना, सबसे बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? अंबाला के अंदर। और ये जो जानकारी है अनिल विज जो आपके स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने घोषणा की है। और इसकी परमिशन जो भाई, जो मतलब कि जो इसका डिपार्टमेंट है, जो खेल मुख्यालय वगैरह जो होते हैं इसके फुटबॉल से संबंधित वर्ल्ड की अगर हम बात करें, वहाँ से इसकी मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रंगी साहब मस्जिद हरियाणा में कहाँ पर है? तो सही आंसर रहेगा तोशाम भिवानी। तोशाम कहाँ पर है? भिवानी में है। हरियाणा की एकमात्र रियासत जहाँ पर मुगलिया खानदान का नवाब था, तो सही आंसर रहेगा भाई लोहारू है।
और ये क्षेत्रफल में भाई सबसे बड़ी है भाई, ध्यान रखना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा है, लोहारू है। और लोहारू से 1857 की क्रांति के नेता अमीनुद्दीन थे, मेवात से सदरुद्दीन थे। तो ध्यान रखना ये वही रियासत है जो गद्दार थी भाई। और हरियाणा का ये एक ऐसा स्थान है लोहारू, जहां पर स्थान की अगर हम बात करें तो सबसे कम बारिश होती है भाई इसी स्थान पर। जैसे सबसे अधिक बारिश की अगर हम बात करें जो यमुनानगर है, जैसे हमें जो चेरापूंजी है, छछरौली, वहाँ पर एक स्थान की बात करें सबसे अधिक बारिश होती है, तो ऐसे ही इस स्थान पर सबसे कम बारिश होती है हरियाणा में। हरियाणा में प्रथम बार कृत्रिम वर्षा कहाँ पर हुई? तो सही आंसर रहेगा तोशाम भिवानी। तो कहाँ पर हुई है? तोशाम भिवानी में पहली बार कृत्रिम वर्षा कराई गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोहारू के संस्थापक का संबंध किस घराने से था भाई? जो लोहारू की जो स्थापना है वो किसने की थी? एक जयपुर घराने से संबंध रखते हैं और राव नहरदास का इनसे संबंध है। राव नहरदास है, जबकि नाहर सिंह का संबंध कहाँ से? राजा नाहर सिंह का संबंध आपका बल्लमगढ़ यानी कि बलरामगढ़ से है। और उसी के महल में एक सांस्कृतिक मेले का उत्सव मतलब कि आयोजन किया जाता है, जो पहली बार सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन किया गया था 1996 में किया गया, राजा नाहर सिंह का महल है उसमें। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा पहली से 8वीं तक किस ऐप को अनिवार्य कर दिया भाई? चॉकलेट ऐप है। इसमें शिक्षकों के द्वारा जानकारी दी जाएगी भाई, जो मतलब कि एक प्रकार से जो बीमारी फैलती है उसके अकॉर्डिंग इसे लॉन्च किया गया है, ताकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिले। दी कशिश ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई इस वीडियो का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा चौधरी छोटूराम। और चौधरी छोटूराम का संबंध रोहतक से है। गडी सापला अब मतलब किसका पुराना नाम था भाई, जहाँ से बिलोंग करते हैं, नया नाम इसका छोटूराम नगर कर दिया गया है। और भाई जिस भाई को 1000 प्रश्न चाहिए 10-12 प्लस बुक, उनसे हमने डाटा कलेक्ट किया है, नेट विकीपीडिया का प्रयोग किया है। केवल अच्छे लेवल के प्रश्न जिसको चाहिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने है, यहाँ पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मात्र आपको 49 रुपये में ये 1000 प्रश्न मिल जाएंगे हरियाणा जीके के। और भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जिसको लगता है मुझे अच्छे से पढ़ना, नौकरी लेनी है, तो आप ये 49 रुपये ज़िंदगी में लाखों हजारों करोड़ों बार भी कमा सकते हैं। तो भाई आगे आपकी मर्जी है, ज्वाइन करें या ना करें, ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान के भूतपूर्व रक्षा मंत्री सिकंदर इकबाल का संबंध किस जिले से है? तो सही आंसर रहेगा कलानौर, रोहतक से संबंध रखते हैं भाई। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। दूसरे विश्व युद्ध से पहले हरियाणा के किस जिले का सीसा उद्योग काफी प्रसिद्ध था? तो आंसर रहेगा अंबाला। यानी कि सीसा उद्योग दूसरे विश्व युद्ध से पहले कहाँ का प्रसिद्ध था? अंबाला। शीशगंज गुरुद्वारा भी कहाँ पर है? अंबाला। शीशे वाली मस्जिद रोहतक, और शीश महल आपका फारूकनगर गुरुग्राम। यानी शीशे से जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए भाई एक साथ में। हरियाणा में ग्रामीण कलम करो मजबूत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 2019 जून से इसकी शुरुआत हुई है। दांडी मार्च यात्रा 1930 के 78 सत्याग्रहों में से हरियाणा का एकमात्र कौन शामिल हुआ भाई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा लाला सूरजभान। और इनका संबंध कहाँ से है? अंबाला से बिलोंग करते हैं। खुले में शौच मुक्त देश का 5वां राज्य कौन सा बना भाई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 5वां राज्य हरियाणा है। पहला राज्य केरल था भाई, ध्यान रखना। और हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना है शौच मुक्त? तो सिरसा इसका सही आंसर रहेगा। अर्ध खिला फूल किसकी रचना है? तो सही आंसर रहेगा भाई बाल मुकुंद गुप्त की है। किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक अभ्यारण्य है? तो सही आंसर रहेगा भाई पंचकुला। जो नागफनी जिसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, तो उसका भी संबंध कहाँ से भाई? पंचकुला से, जो अभी लास्ट एग्जाम हुए 2 या 3 दिन पहले, तो ये प्रश्न भी वहीं से बना है, तो ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हरियाणा में किस देश के सहयोग से फूल मंडी स्थापित की जाएगी? तो नीदरलैंड के सहयोग से स्थापित की जाएगी। और आप हमें कॉमेंट के द्वारा बताएंगे भाई ये मंडी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। आप जरूर कमेंट करें अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर किसने कहा भाई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा अबुल फजल ने कहा भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, ये एक झील भी है और यहां से पूछ सकता है ब्रह्म सरोवर जो झील है इसका संबंध किस शताब्दी से है? यानी कि जो अल ब्रूनी की जो जानकारी दी गई है इसमें, वो 11वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं भाई। ध्यान रखना कौन सी शताब्दी की बात है? 11वीं शताब्दी की बात है। ब्रह्म सरोवर का 11वीं शताब्दी से संबंध बताते हैं, ऐसा सुनने में आता है, ठीक है भाई। ध्यान रखना ये प्रश्न भी बन सकता है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है भाई। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध हरियाणवी खिलाड़ी सुरेंद्र कौर किस खेल से संबंध रखती है? तो सही आंसर रहेगा हॉकी। और कहाँ से है भाई? ये शाहबाद से। शाहबाद आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और इसी शाहबाद में एक चीनी यानी कि शुगर मिल लगी थी 1984-85 में। हरियाणा के किस जिले में अटल लाइब्रेरी स्थापित की गई है? तो सही आंसर रहेगा फरीदाबाद। कहाँ पर स्थापित की गई है? फरीदाबाद।
पशु और पक्षी गोद योजना हरियाणा में कब शुरू हुई? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, 7 फरवरी 2011 है।